Good morning, students. Welcome back to social science class. पिछले वीडियो में मेरे को बच्चों ने बताया कि वॉइस नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ उस वीडियो को। हम लोगों ने पहले किया था जो अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिकल सीन ऑफ इंडिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मास्कर, ठीक है। और जो हमारा खिलाफत मूवमेंट भी किया हमने, उसमें था कि रोलेट एक्ट ऑफ 1919 जो था उसके अकॉर्डिंग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे वो, और किसी उस व्यक्ति को ना दलील, अपील और वकील करने की अनुमति नहीं थी। तो इससे देश के अंदर बहुत ज़्यादा रोष फैल गया, डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, हड़ताल हुई पूरे देश के अंदर। उसके बाद जलियांवाला मास्कर जो था 13 अप्रैल 1990 आपने किया पंजाब के अंदर, अमृतसर में ऑस्पिशियस डे, बैसाखी के दिन लोग बैठे थे वहाँ, मेला लगता था उस टाइम, और प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली। जो उन्होंने प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो वहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी को ऑर्डर दिया ओपन फायर करने के लिए, और उसमें कई जो है हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट अनआर्म्ड मैन, वुमेन और चिल्ड्रन मारे गए। इस मास्कर से पूरा देश जो है हैरान रह गया, स्तब्ध हो गया। द गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब के अंदर मार्शल लॉ जो है इम्पोज कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग, उसके अंडर मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग लोगों को टॉर्चर किया गया, न्यूज़पेपर बैन कर दिए गए, मेल्स जो है सेंसर करके जाने लगी। खिलाफत मूवमेंट हुआ। टर्की में क्या हुआ कि फर्स्ट वार शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 to 1918। तो उसमें क्या था, टर्की जो था, जो ओटोमन पहले था, अब टर्की, तो टर्की जो था वो किसके खिलाफ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, एक तरफ ये जर्मन के साथ था, और उसमें ब्रिटिशर्स जो है जीत गए थे वर्ल्ड वार के अंदर। अब क्या हुआ, क्या र्यूमर फैला कि टर्की के जो खलीफा थे, जो रूलर थे, उनको खलीफा बोलते थे, हेड, उनको रिलीजियस भी थे पावर में, रूलर भी कहते थे उनको, रूलर भी थे और साथ में यानी कि रिलीजियस में भी वो हेड होते थे, स्पिरिचुअल हेड इस्लामिक धर्म के। तो उनको र्यूमर फैल गया कि ऐसी संधि हो रही है जिसमें यानी कि जो खलीफा की रिस्पेक्ट ख़त्म हो सकती है। तो अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनकी मुस्लिम्स ने मिलकर जो है खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। और उसके बाद में गांधी जी जो है लीडरशिप संभाली खिलाफत मूवमेंट की। बाद में किसका पार्ट बना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर दिया कि हम लोग उनका अगर सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स का, तो वो अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद चोरी चोरा का कांड हुआ 1922 के अंदर। जो ग्रुप जा रहा था डेमोन्स्ट्रेशन का, उसके ऊपर पुलिस जो है फायर कर दिया उन्होंने। तो उन जो डेमोन्स्ट्रेशन वाले थे, डेमोन्स्ट्रेटर, उनको भी गुस्सा आ गया, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। 22 जो है पुलिस वाले जिंदा जल गए उसमें। तो गांधी जी ने वापस ले लिया, हालांकि कई लोग खुश नहीं थे विड्रॉ करने से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी बनाई। उन्होंने सोचा कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाकर ही हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म करेंगे अंदर से। उसके पीजेंट्स एंड वर्कर्स का मूवमेंट हुआ, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पीजेंट्स के साथ खड़े थे, लीडर। उसके बाद जो है साइमन कमीशन जो है 1927, हम लोग हैं अब साइमन कमीशन 1927, पेज नंबर 162, ठीक है। जो पहले वीडियो बनाई थी उसको मैं रिपीट कर रही हूँ। साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 एंड सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स टू अपीज द इंडियंस। साइमन कमीशन आया, कब आया, जो है 1927 में। ये जो है 1929 का जो 1919 का जो एक्ट था, उसको यानी कि रिव्यू करने आया था, और उसमें रिफॉर्म कर कर लोगों को
खुश करना था, लेकिन कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया कि हम इस कमीशन का विद्रोह करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भी सिंगल इंडियन नहीं था। ठीक है, जो साइमन कमीशन था वो क्या था, जो उसमें 7 ब्रिटिश सांसद थे, और वो किस लिए, वो 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका जो मेन मुख्य है, आपको मैंने बताया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जांच करना था कि वो सही है या उसमें चेंज करना पड़ेगा। इसे साइमन आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो कमीशन के हेड थे वो क्या थे, सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन का नाम भी क्या किया गया, साइमन कमीशन रखा गया। ठीक है, इसमें जो था, जो मेन जो था, इसका जो जब ये आया तो इसका स्वागत कैसे किया गया, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, काले झंडे। इसमें दोनों ने, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर इसका बायकॉट किया। इसमें जो है लाला लाजपत राय जो थे वो जो है जख्मी हो गए, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, और बाद में जो है वो इस इंजरी से यानी कि उठ नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, सभी विरोध करने वाले थे इसमें, और उसमें जो है लाला लाजपत राय जो है जख्मी हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है लाहौर सेशन 1929। December 1929, the Congress session was held on the bank of river Ravi in Lahore with Pandit Jawaharlal Nehru as the president. सेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में। कहाँ हुआ? रावी नदी के किनारे, लाहौर में, जो पाकिस्तान में है, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या बोला कि अब हम सीधा ही यानी कि डोमिनियन राज्य नहीं लेंगे, हम पूर्ण स्वराज जो है लेंगे। वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही लेकर रहेंगे। एट दिस सेशन इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 26, 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने वहाँ इस सेशन में क्या डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 जो है हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, एज पर द रेजोल्यूशन आफ्टर द लाहौर सेशन इन 1929, जनवरी 26 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। उस रेजोल्यूशन के बाद 26 जनवरी जो है हर साल हमारा इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनकर तैयार हो गया था? नवंबर 26, 1949, बट इट वाज डिसाइडेड टू अडोप्ट and enforce it on January 26, 1950 in the memory of January 26, 1930। हमारा पहले तैयार हो गया था, लेकिन कब इसको लागू करने का निश्चय किया? 26 जनवरी 1950। किसकी यादगार में? 26 जनवरी 1930 की, क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से जो 26 जनवरी का दिन है वो हम इंडिपेंडेंस रूप में मनाते आ रहे थे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, since then we celebrate 26 as the Republic Day every year। ये जो था बेटा आपका साइमन कमीशन 1927 एंड लाहौर सेशन 1929। ठीक है बच्चे, आपको यहीं तक करना है। इस चैप्टर को जितना भी करवाया गया है बेटे आपने सही ढंग से इसको पढ़ना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर नेशनल मूवमेंट्स है, ये ईयर्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो है आपका आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है बच्चे, ट्राई टू डू द क्वेश्चंस इन योर रफ नोटबुक फ्रॉम द एक्सरसाइज। ठीक है, ट्राई कीजिए और लर्न कीजिए क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स,
हैव अ नाइस डे।